दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो इसमें हम महतारी वंदन योजना क्या है, योजना के अंतर्गत पात्रता, योजना अंतर्गत अपात्रता, इन सभी बिंदुओं पे हम दिशा निर्देश जारी कर दिया है महिला एवं बाल विकास विभाग ने। और ये कब से ऑनलाइन शुरू होगा, ऑनलाइन करने का माध्यम भी इसमें बताया गया है। आवेदन के करने का माध्यम, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन एवं संकलन किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, आवेदन के साथ संकलन किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, निर्धारित तिथि एवं आवेदन प्राप्त करने के पश्चात इन निम्न बिंदुओं पे आज महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं महतारी वंदन योजना के प्रस्तावना। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगी। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। इस योजना का लागू पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। यह है महतारी वंदन योजना का प्रस्तावना। महतारी वंदन योजना के योजना अंतर्गत पात्रता रखी गई है इस प्रकार एक निम्न बिंदुओं पे विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। दूसरा बिंदु, आवेदक की कैलेंडर एवं आर्थिक जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। तो इस महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्रता रखी गई है कि जिस भी महिला का उम्र 1 जनवरी 2024 से पहले अगर 21 वर्ष से कम न हो तब उस महिला का पात्रता रखी गई है। तीसरा बिंदु है दोस्तों, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी योजना के पात्रता होंगे। तो ये योजना के अंतर्गत ये 3 बिंदुओं की पात्रता रखी गई है। तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपके घर में महिलाएं हैं इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखती है इस निम्न बिंदु पे, तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और योजना का ऑनलाइन कहाँ करना है सब इस वीडियो पे आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो योजना अंतर्गत अपात्रता कौन होंगे, तो योजना के अंतर्गत अपात्रता कौन होंगे, तो चलिए हम निम्न बिंदुओं पे विस्तार करते हैं। पहला बिंदु है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो। मतलब इस योजना के अपात्रता हैं, पहला है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या इनकम टैक्स जो भरते हैं वैसे अगर सदस्य अपने परिवार में होंगे तो उन परिवार के महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत अपात्रता रखेगी। दूसरा है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर अगर भर्ती हैं या कार्यरत हैं या द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हों तो इस योजना के अंतर्गत अपात्रता रखेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपके घर में भी अस्थायी संविदा या स्थायी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी सरकारी पद में होंगे तो इस योजना के अंतर्गत आपके परिवार में जितने भी महिलाएं होंगे तो उन महिला को अपात्रता के श्रेणी में रखी जाएगी। और तीसरा बिंदु है दोस्तों, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जिनके परिवार में वर्तमान में या उससे पहले भी विधायक या सांसद में सदस्य रहे हैं उनके परिवार में भी यह योजना को अपात्रता रखी गई है। और लास्ट बिंदु है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो। तो अगर आपके परिवार में भी इस बिंदु पर अगर कोई सदस्य अगर है तो इस योजना के अंतर्गत आपके परिवार में यह योजना अपात्रता की श्रेणी में रखी जाएगी। ये हो गया दोस्तों योजना अंतर्गत अपात्रता के निम्न बिंदुओं। अब चलते हैं आगे हैं हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता। तो पहला बिंदु है पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो 1000 रुपया प्रति महीना दी जानी है उस राशि को सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। दूसरा बिंदु है दोस्तों सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने महिलाओं को 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि भुगतान की जाएगी।
मतलब दोस्तों, अगर आपके घर में किसी महिला को पेंशन मिलती है, अगर उस पेंशन जिस महिला को पेंशन मिलती है उसको अगर 500 रुपये पेंशन मिलते हो और 1000 इसमें रखे गए 1000 रुपये, तो पेंशन 1000 रुपये मिलते हैं और उसके अंतर की राशि मतलब 1000 या पेंशन हो या महतारी वंदन योजना दोनों से जुड़कर 1000 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। यह निम्न बिंदु है दोस्तों। यह है हितग्राही को दी जाने वाली सहायता राशि। और आवेदन करने का माध्यम, तो देख सकते हैं दोस्तों, आवेदन करने का माध्यम दी गई है। क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, ये सारे इन बिंदुओं पे दी गई हैं। तो आवेदन करने का माध्यम है योजना के ऑनलाइन पोर्टल www.महतारीवंदन.cgstate.gov.in के माध्यम से आप इस योजना को आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं तथा मोबाइल ऐप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यम से भी भरे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, निम्न बिंदुओं के माध्यम से आप अपनी घरों के महिलाओं के लिए इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला है आंगनवाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है तो उस आंगनवाड़ी केंद्र के आईडी से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं या इस आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव यानी ग्राम प्रभारी की लॉगिन आईडी से भी आप इस योजना के आवेदन भर सकते हैं। तीसरा है बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से। अगर आप बाल विकास से कुछ संपर्क रखते हैं, आपकी अच्छी जान पहचान है, तो आप उन्हीं से भी करवा सकते हैं। चौथा है दोस्तों आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मतलब आप स्वयं भी आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और आखिरी बिंदु है नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी की लॉगिन आईडी से भी कर सकते हैं। अगर आपकी पंचायत या ग्राम अगर नगरीय क्षेत्र में आती हैं तो आपके वार्ड मेंबर की लॉगिन आईडी से भी आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आवेदन करने का माध्यम। अब अगला बिंदु आवेदन करने की प्रक्रिया। तीसरा बिंदु है दोस्तों प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंपों में कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। चौथा बिंदु है दोस्तों प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती भी दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे SMS द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होंगी। आप जब आवेदन करेंगे आपको पावती भी दी जाएगी, साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर में SMS के द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। अब दोस्तों अगला बिंदु है आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों इस आवेदन को, इस महतारी वंदन योजना को आवेदन करने के लिए निम्न बिंदुओं के दस्तावेज आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है सत्यापित एवं स्वयं की पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेंगे। दूसरा है स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। इन तीनों में किसी एक होने से भी आप योजना के पात्रता होंगे। तीसरा है स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, आपके साथ साथ आपके पति का आधार कार्ड भी लगेगा। चौथा बिंदु है स्वयं एवं पति का पैन कार्ड यदि हो तो। और लास्ट बिंदु है विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पंचायत में आपने बनवा के ग्राम पंचायत में सचिव के द्वारा यह विवाहित प्रमाण पत्र बनवा के आप इस योजना को आवेदन कर सकते हैं। योजना क्रियान्वयन हेतु समय सीमा रखी गई है। तो योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी किया गया है। 2 तारीख 2024 को यह महतारी वंदन योजना के निर्देश जारी किया गया। दूसरा है महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा 4/2/2024 को। तो 4 फरवरी 2024 को सॉफ्टवेयर और पोर्टल तैयार होगा। तीसरा बिंदु ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा 5 फरवरी 2024 को। तो देख सकते हैं दोस्तों आप 5 फरवरी 2024 को इस पंजीयन हेतु सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके आप भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 20/2/2024। तो देख सकते हैं दोस्तों स्टार्ट होगा आवेदन करने का 5 तारीख को और अंतिम तिथि होगा 20 को। अंतिम सूची जारी करने की तिथि है 21/2/2024 को और अंतिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि है 21 से 25/2/2024 तक।
अगर आपका किसी प्रकार की आप इस योजना के अपात्र रखते हैं तो आप आपत्ति कर सकते हैं 21 से 25 तारीख तक। छठवां है आपत्ति निराकरण हेतु। आप अगर किसी आपत्ति करते हैं तो इसका निराकरण 26 से 29 तारीख 2024 को किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन होगा 1/3/2024 को और स्वीकृति पात्र जारी करने की तिथि है 5/3/2024 को। जब आप इसमें आवेदन करेंगे, अगर आपका आवेदन पास होता है, आप पात्रता निकलते हैं, तो स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि है 5/3/2024 और राशि का अंतरण का दिनांक है या राशि ट्रांसफ़र करने की तिथि है 8/3/2024 को। देख सकते हैं दोस्तों, अब इस महतारी वंदन योजना का पहली किस्त 8/3/2024 को आप सभी महिलाओं एवं पात्रता महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को अच्छी तरह से, इन सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से पढ़कर समझकर आप भी अपने सभी दस्तावेजों को लेकर आप आवेदन करें और पात्रता हो और आप सभी महिलाओं को इस महतारी वंदन योजना के पैसा सभी को मिले। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस चैनल पर नया है तो चैनल पर कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, ऐसे ही सरकारी योजना आपके लिए फ़ायदे वाले योजना को हमारे इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।